जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। गुरुजी के चरणों में मेरा कोटि कोटि नमन। जय गुरुजी संगत जी। मैं प्रिया आंटी गुरुजी शुक्राना सत्संग चैनल में आप सभी संगत परिवार का स्वागत करती हूँ। तो संगत जी सुनते हैं आज का शुक्राना सत्संग। जय गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी। मैं गुरुजी की बेटी इंदौर से बोल रही हूँ और आज मैं शुक्रवार के दिन अपना शुक्राना सत्संग आप सभी से शेयर कर रही हूँ। तो सत्संग शुरू करने से पहले मैं गुरुजी का मंत्र जाप करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। संगत जी, मैं अपना इसके पहले भी शुक्राना सत्संग शेयर कर चुकी हूँ और उसमें मैंने बताया था कि 13 जून को गुरुजी पॉकेट स्वरूप के रूप में मेरे घर पे पधारे और उसके बाद काफ़ी कुछ मैंने आपसे शेयर किया। अब उसके आगे का मैं आपसे शेयर करना चाहती हूँ कि मायके में हम 3 भाई बहन हैं। मेरे से 2 बड़े ब्रदर हैं, मैं छोटी हूँ। तो बीच वाले ब्रदर को मैं सब बहुत शेयर करती हूँ मेरी बातें। तो ये सब गुरुजी के बारे में मैं उनसे शेयर कर रही थी सब बातें और सब उनको यूट्यूब पे जो भी सत्संग है वो भी दिखाती रहती थी, सुनाती रहती थी। तो वो सब देख के वो बोले कि वाह बहुत बढ़िया। और उन्होंने जितने भी सत्संग देखे तो उसमें सारे सत्संग जनरली आंटी के द्वारा ही शेयर किए हुए रहते हैं। तो मुझसे बोल रहे थे कि अभी तक मैंने जो भी सत्संग देखे हैं तो सब लेडीज़ ही उसमें सब शेयर करती हैं, तो गुरुजी की शायद विशेष कृपा है अपनी बेटियों पर। तो उनकी इच्छा थी कि मैं अपनी भाभी को ये सब बताऊं गुरुजी के बारे में, गुरुजी कौन है क्या है, उनसे जुड़ने के लिए बोलूं। तो मैंने सुना हुआ था कि आप किसी से ऐसा इंसिस्ट मत कीजिए किसी को, गुरुजी जिसको चाहेंगे उसी को अपने साथ जोड़ेंगे। तो मैंने ब्रदर अंकल को बोला कि नहीं, मैं किसी को नहीं फोर्स करूँगी। भाभी गुरुजी को अगर अपने साथ जोड़ना है भाभी को तो वो अपने आप ही जोड़ेंगे। और हुआ कुछ ऐसा कि भाभी को जस्ट मैंने गुरुजी के बारे में बताया, भाभी भी सुना उन्होंने सब। और उसके बाद फिर गुरुजी का चमत्कार ऐसा हुआ कि भाभी भी गुरुजी के साथ जुड़ी और मेरे मायके में भी धीरे धीरे गुरुजी ने सबको अपने साथ जोड़ा, सबको अपना आशीर्वाद दिया है। जय गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। फिर 25 जून की बात है कि दोपहर में ऐसे ही जिस दिन भैया ने मुझे बोला था कि बेटियों पे ज़्यादा कृपा है गुरुजी की वगैरह ऐसा, तो थोड़ी 12 साढ़े 12 के करीब दोपहर में भैया का मुझे कॉल आया। 2 बार लगातार कॉल आया। तो मैं कुछ काम कर रही थी, फिर मैंने उनको जब कॉल किया तो बोले मैंने व्हाट्सएप पे एक वीडियो भेजा है तो उसका मुझे मतलब बताओ क्या है उसमें। कुछ टाइमिंग उन्होंने बताया। तो जैसे ही मैंने वो वीडियो ओपन किया, सत्संग ओपन किया, तो उसमें थंबनेल यानी जो हेडिंग था वो लिखा हुआ था कि तेरा इंतज़ार ख़त्म हुआ, तेरी अर्जी कबूल हो गई, तू जश्न मनाने की तैयारी कर, मैं तेरे घर आने की तैयारी कर रहा हूँ। तू नसीब वाला है, तेरे लिए इसमें सीक्रेट हिंट है, इसका फ़ायदा उठा ले। तो मेरे ब्रदर अंकल जो है वो बोले कि इस मैंने फ़र्स्ट टाइम मुझे ऐसा सत्संग दिखा है कि जो किसी यानी किसी अंकल के लिए है मतलब। तो मैंने कहा आपने फिर इसका देखा क्या, अंदर क्या है? तो मैंने जब उसको ओपन करके देखा सत्संग को, तो उसमें ब्रदर को क्योंकि जस्ट ही कोलोनोस्कोपी वगैरह उनको सजेस्ट हुआ था, तो कुछ पॉलिप उनको निकला था। तो उनको भी यानी जो सत्संग उनको क्लिक हुआ उस टाइम दिखा उनको यूट्यूब पे, तो उसमें लास्ट में कोलोनोस्कोपी का ही दिया हुआ था। तो मैंने ब्रदर से बोला कि ये देखिए गुरुजी की ऐसी महिमा है कि आप बोल रहे थे कि अंकल लोगों के लिए नहीं रहते हैं, तो ये आपके लिए आया है और उसमें आपसे ही रिलेटेड है। तो जो भी होगा सब अच्छा ही होगा, क्योंकि थोड़ा कोलोनोस्कोपी और ये सब देख के हम सब घबरा ही रहे थे क्या हो रहा है। फिर मैंने रश्मिता आंटी से हम टाइम टू टाइम, वो हमारी बहुत हेल्प करती है, तो मैंने उनको पूछा कि जो मेरे फादर के लिए आपने जल प्रसाद दिया है तो मैं वो अपने ब्रदर को दे सकती हूँ क्या, क्योंकि मेरी इच्छा थी कि अब नेक्स्ट जो उनकी कोलोनोस्कोपी होने वाली है, या शायद तब तक हुई नहीं थी, डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब किया था, उनको सजेस्ट किया था। तो मैंने पूछा कि जो कोलोनोस्कोपी वगैरह होने वाली, तो उसके लिए उनको बताया कि ऐसा ऐसा है, तो वो बोली बिल्कुल दे सकते हैं और मैं एक पॉकेट स्वरूप भी आपके लिए भेजूँगी, तो आप अपने ब्रदर को देना। और इसके पहले क्योंकि मैं आपको बता चुकी कि जो एक पॉकेट स्वरूप मुझे मिला था तो वो मैंने कोशिश की थी मेरे मायके में देने की, पर गुरुजी की इच्छा थी कि अपनी बेटी के इधर ही आए, इसलिए वो मेरे घर पर ही आए। पर मेरी एक इच्छा थी कि ब्रदर को जल प्रसाद, तो जल प्रसाद के साथ साथ पॉकेट स्वरूप भी। और बिल्कुल जिस दिन ब्रदर को ये सत्संग सुनाई दिखा उनको यूट्यूब पे, उसी दिन शाम को गुरुजी जल प्रसाद और गुरुजी का पॉकेट स्वरूप में उनके यहाँ लेकर गई। उन्होंने बहुत अच्छे से वेलकम किया गुरुजी का और उसी दिन से जल प्रसाद लेना शुरू किया।
और उसके बाद करते 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 फिर जिन डॉक्टर को उन्होंने ये सब जलप्रसाद वो ले ही रहे थे, तो पहले जिन डॉक्टर को उन्होंने दिखाया था तो उन्होंने कोलोनोस्कोपी वगैरह करके उनको पॉलिप दिखा, तो उन्होंने ऑपरेशन का बोला ब्रदर को कि ऑपरेशन कराना पड़ेगा, इसके सिवा कोई दूसरा ये नहीं है उपाय। और अगर एंडोस्कोपी के थ्रू अपन इसको कट करना चाहें तो उसके लिए आपको हैदराबाद जाना पड़ेगा। तो अभी घर में फादर का ऐसा सब चल ही रहा है बीमारी, तो उसके लिए दोनों ब्रदर उनकी सेवा में लगे रहते हैं, तो कोई सेवा करने वाला है नहीं। तो बहुत हम सब चिंता कर रहे थे कि कैसे होगा, एक ब्रदर अगर हैदराबाद चले गए तो फिर उनका कौन करेगा। तो ये सब करते करते फिर वो जलप्रसाद ले ही रहे थे, सब बहुत अच्छे से, सब भक्ति में गुरुजी ने सबको अपने आशीर्वाद का हाथ रख दिया था, सबको अपने इसमें ले लिया था गुरुजी ने। तो मुझे भी एक सत्संग आया था कि तू क्यों चिंता करती है और तू ही सब करती रहेगी तो मैं कब करूँगा। तो मेरे लिए ये था संदेश उसमें कि मैं मायके वालों की चिंता करना छोड़ दूं, मैं सब देख लूँगा। तो इस तरह से मैं फिर थोड़ा कम मतलब सजेस्ट करती थी, या मैं बिल्कुल चिंता मुक्त हो गई थी एक तरह से। ब्रदर जलप्रसाद ले रहे थे, सब बढ़िया, भाभी भी अच्छे से भक्ति कर रही थी, सब अच्छा हो रहा था। और अभी थोड़े दिन पहले फिर क्या हुआ कि एक हमने उनको बोला कि सेकंड सजेशन एक डॉक्टर है उनका ले लेते हैं। तो गुरुजी की कृपा देखिए संगत जी कि दूसरे डॉक्टर के पास जब हम सजेशन लेके ब्रदर आए तो उन्होंने मुझे बताया कि वो डॉक्टर ने एक और अच्छे स्पेशलिस्ट है उनके लिए सजेशन दिया है, तो मैं उनके यहाँ जाने वाला हूँ। तो जैसे ही ब्रदर उनको दिखा के आए दूसरे दिन, वो जो स्पेशलिस्ट थे उसके, तो उन्होंने मुझे बताया कि ये बोल रहे हैं कि कोई ज़रूरत नहीं है बोले ऑपरेशन की, एंडोस्कोपी के थ्रू यहीं हो जाएगा इंदौर में। यानी जो पहले डॉक्टर ने सजेस्ट किया था कि आपको इसके लिए हैदराबाद जाना पड़ेगा, तो गुरुजी की इतनी कृपा है कि उनका बड़ा ऑपरेशन भी टल गया, और जो काम हैदराबाद जाके होने वाला था वो हमारे यहीं पर हो गया इंदौर में। और अभी 7 दिन पहले ब्रदर का एंडोस्कोपी करके उन्होंने वो पॉलिप हटा दिया है और क्लिप्स वगैरह लगा के, मैं पिछले शनिवार को हुआ था अभी, तो मैं तभी उस दिन शुक्राना करने वाली थी, पर मुझे ऐसा लगा कि गुरुजी ने बोला है कि जब तक आपका काम पूरा नहीं हो जाता है आप शुक्राना मत कीजिए। तो मैं वेट कर रही थी, भैया भाभी से भी बोला था कि नेक्स्ट फ्राइडे मैं शुक्राना करूँगी, और तब तक हम थोड़ा सा वॉच भी कर लेंगे कि भैया की तबीयत ठीक हो रही है कि नहीं हो रही है। और गुरुजी की इतनी कृपा है हम सब पर कि भैया को कोई तकलीफ़ नहीं हुई है, और उनका पॉलिप निकालने के बाद उनको कोई ब्लीडिंग भी नहीं हुई है, और वो अब पूरी तरह से स्वस्थ हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, आपका हम पर बहुत बहुत आशीर्वाद है, और आपकी इस प्यारी बेटी को तो आपने बहुत ब्लेस करके रखा है। मैं नादान हूँ, थोड़ी सी गलतियाँ भी हो जाती, उस तरह से मैं सेवा नहीं कर पा रही हूँ, इसके लिए माफ़ करना गुरुजी। धीरे धीरे मुझसे आप सब करा लेंगे, मुझे मालूम है। और आज का ये शुक्राना सत्संग मैं अपने भैया की तबीयत के लिए आपको अनंतम अनंतम शुक्राना देना चाहती हूँ, जो आपने सब अच्छे से कर दिया है, और इसी तरह सब पर अपना आशीर्वाद बनाए रखिए। जय गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, धन धन गुरुजी, वाह वाह गुरुजी, जय गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी, मैं प्रिया आंटी गुरुजी शुक्राना सत्संग चैनल में आप सभी संगत परिवार का स्वागत करती हूँ। संगत जी, इस चैनल में आप सभी संगत परिवार द्वारा भेजे गए सत्संग शेयर किए जाते हैं, जिनके द्वारा गुरुजी की महिमा और हमारे लिए उनके क्या संदेश हैं इसका पता चलता है। यदि आप भी अपना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो अपना सत्संग ऑडियो फॉर्म में रिकॉर्ड करके या हिंदी में लिखकर हमें नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर या ईमेल आईडी पर भेज सकते हैं।